सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार बच्चों, अपन संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे जिसमें आपका चौथा पाठ है सदैव ही पुरतो निदेहि चरणम। सदैव यानी हमेशा होता है, पुरतो यानी आगे होता है, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी चरण या पैर। तो इस पाठ का अर्थ होगा निरंतर आगे चरण बढ़ाते रहो या चरण आगे रखते रहो। ये जो पाठ है इसमें जो अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है उनकी समस्या का हल करते हुए हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पाठ परिचय देखिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी समस्या है, उसका समस्या का समाधान करके अपन को आगे बढ़ते रहने की बात बताई गई है। इसके प्रेरणा राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। देखिए, इसका जो पहला पद्य है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चल चल यानी होगा निरंतर, पुरतो यानी आगे, निदेहि यानी बढ़ो, चरणम यानी पैर। तो कहा गया है यहाँ पर कि है मनुष्य निरंतर आगे बढ़ते रहो, सदैव हमेशा ही आगे बढ़ते रहो। इसके बाद में गुरु सिखरे ननु निजनी केतनम। निजनी केतनम में इसका मतलब होगा अपना निवास, अपना निवास। गुरु सिकरे यानी गुरु सीकर पर, ननु यानी निश्चय ही मेरा निवास स्थान गुरु सीकर है। निश्चय ही मेरा निवास गुरु सीकर है। विनेव यानम नागा रोहणम बलम स्वकीयम भूति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। विनेव यानी के बिना। यानम यानी वायुयान या जहाज, वायुयान या जहाज, वायुयानी। नागारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। तो देखो, निश्चय ही मेरा जो निवास स्थान है वो गुरु सीकर है। कहाँ पर बताया गया है? गुरु सीकर। गुरु सीकर एक अरावली पर्वतमाला की चोटी है। सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की गुरु सीकर ही है। तो यहाँ पर उसने अपना निवास स्थान बताया है। ये कैसे बताया? क्योंकि जो कठिनाइयों का सामना कर रखा है, यानी उसका लक्ष्य कहाँ पर है? गुरु सीकर पर चढ़ने का है। तो अब गुरु सीकर पर चढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी। कंकड़ पत्थर आएंगे, नुकीले कांटे आएंगे, झाड़ियाँ आएंगी, ये सब आएंगे। लेकिन उन समस्याओं का समाधान करते हुए वो आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो कवि कहता है कि अपना निवास स्थान, जो मेरा निवास स्थान है वो गुरु सीकर है, वो गुरु सीकर है। विनेव यानम नागारोहणम, और यानम यान के, विनेव के बिना ही, यान के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। नागारोहणम पर्वत पर चढ़ना है, बिना यान के पर्वत पर चढ़ना है। बालम स्वकीयम भवतु साधनम। बालम स्वकीयम भवति साधनम। स्वकीयम यानी अपना, स्वकीयम यानी अपना। हे मनुष्य, यह अपना ही साधन है। जो खुद मेरा शरीर है वो
स्वयं मेरा ही साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा ही आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक बार और देखो, गुरु सीकर ही मेरा निवास स्थान है। मैं यहाँ पर यान के बिना पर्वत पर चढ़ता हूँ। निश्चय ही अपना शरीर ही मेरा साधन है। आगे देखो, पति पाषाण विस्मा प्रकरा। पाषाण यानी होता है पत्थर, विस्मा यानी असामान्य, और प्रकरा यानी तीक्ष्ण नकुले। तीक्ष्ण या नुकीले। पति यानी रास्ता या मार्ग। हिंसा यानी हिंसक पशु यानी पशव यानी पशु, हिंसक पशु। परितो यानी चारों ओर, आपने देखा होगा कारकों में परितः यानी चारों ओर होता है, परितो चारों ओर। घोरा यानी घेरे हुए हैं। दुष्कर्म यानी अत्यंत कठिनाइयाँ। खलु यद्यपि गणनम, खलु यानी निश्चय ही, यद्यपि यानी यहीं पर, गमनम यानी जाना। खलु यानी निश्चय ही। देखो, जो पति है मार्ग। अब मैं पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। कवि कहता है कि मैं पर्वत पर चढ़ रहा हूँ, यान के बिना ही चढ़ रहा हूँ, और जो मेरा शरीर है यही मेरा साधन है। तो आगे देखो, पथियु मार्ग में पाषाण, बहुत सारे पत्थर, असामान्य पत्थर और असामान्य ही तीक्ष्ण नकुले पत्थर। मार्ग में असामान्य तीक्ष्ण नुकीले पत्थर ये सब आएंगे। और हिंसव पशव परितो घोरा, और मेरे को हिंसव पशव, हिंसक पशुओं के द्वारा, परितो हो घेरा, चारों ओर से घेर रखा होगा। वो कल्पना कर रहा है कि मार्ग में बहुत सारे पत्थर आएंगे जो कि नुकीले और तीक्ष्ण होंगे, और मेरे को बहुत सारे हिंसक पशुओं के द्वारा चारों ओर से घेरा हुआ होगा। दुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम, दुष्कर्म यानी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए, खलु निश्चय ही, यद्यपि यहीं पर, गमनम जाना है। अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए मेरे को यहाँ से जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लगातार आगे बढ़ते रहो। इसके बाद में जो लास्ट पद्य है आपके, जिजीवह बीती भजम शक्ति, जिजीविही जिही जही छोड़ दो। भजम यानी जपो, शक्ति में यानी शक्ति को, शक्ति। भीति में यानी होता है डर। अब वो जो जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया उसने, अब उसके बारे में बोल रहा है वो। जिहि भीतिम, अपने डर को छोड़ दो, और शक्तिम बज, और अपनी शक्ति को ही बजो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तम, विदेही करो, राष्ट्र यानी राष्ट्र को, अनुरुक्तम यानी प्रेम, अनुरुक्तम यानी प्रेम होता है। जो अपना डर है उसे छोड़ दो, और जो अपनी शक्ति है, खुद की जो आत्मशक्ति है, उसे ही जपो। विदेही राष्ट्र, जो अपना राष्ट्र है,
उसका उससे अनुरक्तम विदेही प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येयम इसरम कुरु कुरु। सततम लगातार, सततम यानी लगातार, लगातार। ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य का, अपने लक्ष्य का, अपने लक्ष्य का। कुरुतः करो, लगातार अपने लक्ष्य का ही स्मरण करो। किसका स्मरण करो? अपने लक्ष्य का। अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहोगे तो जितनी भी मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आती है वह सब दूर हो जाएगी। एक बार फिर देखो, जिजिहि भीतिम भजम भजम शक्ति, जजहि भीतिम यानी अपने डर को छोड़ दो। जो मार्ग में कठिनाइयां इन सब पशु आदि के द्वारा तुम्हें चारों ओर से घेर रखा हुआ होगा, तो जो उनसे जो डर हो रहा है, आपको जो डर लग रहा है उसे छोड़ दो। भजम भजम शक्ति, और जो अपनी आत्मशक्ति है उसे ही जपो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तम, और अपने राष्ट्र से अपने देश से प्रेम करो। और सततम ध्येयम स्मरणम कुरु कुरु, और लगातार अपना जो लक्ष्य है, अपना जो लक्ष्य है उसे ही स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लगातार आगे बढ़ते रहो, आगे की तरफ चलते रहो, निरंतर चलते रहो। अब इसके जो शब्दार्थ है वो आपको याद करने हैं। उसके बाद में आप इस पाठ को एक बार फिर देख करके अनुवाद करने का प्रयत्न करें, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको याद करने हैं तथा अपनी फेयर कॉपी में भी करने हैं। इसके जो शब्दार्थ है वो भी अपनी फेयर कॉपी में उतार करके याद करें। धन्यवाद।